Hi everyone, myself Devesh Mishra and you're watching channel Explain। आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल आप सभी बच्चों का बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है, तो आज मैं आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की ही एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू की पीडीएफ लेकर आया हूँ। इस पीवाईक्यू पीडीएफ के अंदर लास्ट 5 सालों के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, यानी जो पीवाईक्यूज़ आए हैं, वो सारे हमने इसमें छाँट के डाल दिए हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और स्क्रीन के बीच में जो आपको वाटर मार्क है, वहाँ पे भी आपको मिल रहा होगा 8059639586। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8059639586। आप इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इस पीडीएफ को बाय करना है। इसका मिनिमम प्राइस है 200 रुपीज़, और इसके साथ अगर आप नोट्स भी परचेज करते हो, नोट्स का प्राइस है 150 रुपीज़। और अगर आप दोनों को एक साथ बाय करोगे तो 300 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये है पीवाईक्यूज। इसमें लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सारे के सारे A to Z क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और विद सॉल्यूशन में आपको इस पीडीएफ में क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका एग्जाम आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, अपने सेशन को। इस वीडियो में हम पूरे पीवाईक्यूज कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सारे पीवाईक्यूज पढ़ाने वाला हूँ। लगभग ये 40 से 50 मिनट का जो सेशन होगा, इसमें आपके ये सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में कल आने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने पीवाईक्यूज हैं पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, और आपको लगे वर्थ इट तो ही आप बाई करना। अगर आपको अदरवाइज नहीं लगता तो आप कोई बात नहीं भाई, आप वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बिजनेस कम्युनिकेशन की पीडीएफ बनाई जा रही है। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक के एसईसी जो स्किल इनहेंस कोर्स है, उसमें सारे कोर्सों में ये एप्लीकेबल रहेगी। और नया लेटेस्ट एडिशन के ही क्वेश्चन पेपर है इसमें, यानी कि जो अभी लास्ट फिलहाल कुछ ईयर में हो रहे थे। इसका जो मिनिमम प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 200 रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी, ये रहा है देखो। कॉन्टैक्ट नंबर है 8059639586। पीडीएफ का प्राइस 200 रुपीज़ है। इस पीडीएफ का प्राइस थोड़ा बहुत कम हो सकता है, नेगोशिएशन, अगर आप इसके साथ नोट्स लोगे तब। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, बिजनेस कम्युनिकेशन के जितने भी यूजी कोर्सेज के, बीकॉम के या बीए के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, वो सारे इसमें सॉल्व कर रखे हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और इन्हीं में से एग्जाम में कल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चंस को इन पीडीएफ में से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, चाहे अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यही एग्जाम में कल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी ज़्यादा लंबी है भाई, 40 पेज के अराउंड पीडीएफ रहने वाली है, तो इसलिए इतने सारे स्क्रीनशॉट जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने बोला था अगर आप परचेज करना चाहते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप से जाके बाय कर लेना। पहले आप क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप चाहे तो मैच कर लेना, आप यूट्यूब पे जो क्वेश्चन पेपर पड़े हैं वहाँ से, या फिर आपके पास पीवाईक्यू अगर है वहाँ से, तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसके नीचे अभी भी भाई और क्वेश्चन है। एक वन शॉट वीडियो रहने वाली है ये, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको और किसी भी वीडियो की यूट्यूब पे सर्च करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखकर कंप्लीट जाते हो तो 101% है, आपके 95 प्लस स्कोर आप आएंगे। इसमें सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो डाल दिए हैं मैंने। ये है टोटल 42 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है इसके आंसर के साथ। देखो, अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप पीडीएफ ही बाय करो, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो यहाँ से कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर, यहाँ पे आप देखो लिखा है, बिजनेस लेटर एक फॉर्मल रिटन मैसेज डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर के लिखे रहते हैं सारे। ठीक है, और इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो नीचे इसके पार्ट्स दिए हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 1 घंटे में ख़त्म करना है 45 पेजेस। तो बस आपको पार्ट समझाऊंगा, आपको वो रीड करने हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चले, आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे डायरेक्ट। पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर जो है वो है आपका
सेंडर का एड्रेस आपको भेजना है, आपको डेट मेंशन करनी है, एड्रेस रिसीवर का मेंशन करना है, सब्जेक्ट लाइन मेंशन करनी है और सैल्यूएशन डालना है। सैल्यूएशन यानी कि आपको डियर सर डियर मैम करके डालना है। आपको बॉडी ऑफ लेटर लिखना है। बॉडी ऑफ लेटर में आपको मेन पॉइंट यानी मेन पार्ट जो है वो लिखना होता है और ये सारी चीज़ें हैं मेन चीज़ें। फिर नीचे आता है कंक्लूजन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर आ जाता है। सिग्नेचर के बाद अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक बिजनेस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है रोल ऑफ इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन। आईटी कम्युनिकेशन का रोल बताना है, इसमें मेरिट्स बतानी है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, यानी जब हम संदेश भेजते हैं वो क्या होता है। ठीक है, रोल ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन। आईटी कम्युनिकेशन का जो मेजर रोल है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। ठीक है, ताकि वो क्विकली काम को कर सकें और एफिशिएंट तरीके से काम को कर सकें। नीचे रोल लिखे हैं आईटी टूल्स के। पहला है फास्ट फास्ट कम्युनिकेशन, यानी तेजी से संपर्क करना। दूसरा है इम्प्रूव टीम वर्क। फिर आता है सेव टाइम एंड कॉस्ट। फिर आता है सपोर्ट रिमोट एंड वर्क। फिर आता है बेटर रिकॉर्ड कीपिंग। फिर आता है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ये एक तरीके का मेल है जो डिजिटली सेंड किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से। इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि आपको एसएमएस शेयर करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हो आप इंटरनेट की हेल्प से, यानी ईमेल वगैरह पे। आप मैसेज को सेंडिंग कर सकते हो, आप अपने कस्टमर या सप्लायर तक बातचीत कर सकते हो। फिर आता है मेरिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल की मेरिट्स क्या हैं, इसके मतलब फ़ायदे क्या हैं। पहला, स्पीड अच्छी होती है, लो कॉस्ट आती है क्योंकि पेपर नहीं यूज़ करना पड़ता। फिर आता है ग्लोबल रिसर्च। फिर उसके बाद आता है परमानेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन आ जाता है प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट ऑफ नेगोशिएशन एंड गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशन। नेगोशिएशन की यहाँ पर बता रखी है पहले डेफिनेशन और नीचे है प्रोसेस। अगर वीडियो किसी को भी हेल्पफुल लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो मैं वैसा फालतू कंटेंट नहीं लेके आ रहा जिसमें आप लोगों की हेल्प ना हो। कल आपका एग्जाम है, तब मुझे लगा कि आज ये वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें सारे वो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो एग्जाम में कल आएंगे। अगर आप इससे करके जाओगे आप खुद बोलोगे कि हाँ इससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये है इसके इम्प्लीमेंटेशन नीचे, और है अवॉइड एग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स ये रहे। पीछे से अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस आ रही हो भाई, हाँ, कूड़े वगैरह की गाड़ी की, तो इग्नोर कर देना। ठीक है, ध्यान मत देना, उस पर आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल क्लैरिटी और कोर्टेसी के बारे में पूछा गया है कि उसकी क्या चीज़ है ये सब। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी से अच्छे तरीके से बात कर पाते हो, क्लैरिटी रख पाते हो। ठीक है, आपके बात में कोई पक्षपात नहीं होता, आपकी बात जो है वो कंप्लीट होती है, सरल होती है, समझने लायक होती है। ठीक है, कोर्टेसी यहाँ पे बता रखा है क्या होता है, स्ट्रेंथ वगैरह। फिर उसके एग्जांपल दे रखे हैं। देखो, यू मेड ए मिस्टेक, वन कैन से नीट सेम्स टू बी ए स्मॉल एरर। क्लैरिटी बता रखी है, क्लैरिटी क्या होती है, कंसिक्वेंस क्या होते हैं, कंप्लीटनेस क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देखो, ये वाला एग्जाम में आया था और ये आने के फिर चांस है, ये आएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। पहला, अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, आपका इंप्रूव हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, टाइम एफर्ट जो है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है क्रिएट पॉजिटिव बिजनेस रिलेशनशिप्स। अगर मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले पा रहे होंगे, मगर प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों को आती है कि उनका टाइम स्पैम थोड़ा कम रहता है, वो इसको समझते समझते बोर हो रहे हैं। अगर आप ऐसे हो, आप बोर हो रहे हो, मैं पीडीएफ जैसे धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो फिर आप पीडीएफ बाय कर लो, उसमें आपको पूरा एक बार में एक्सेस मिल जाएगा, आप पूरी पीडीएफ को ले सकते हो, व्हाट्सएप पे परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर बता दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ब्रीफ डिस्कस द वेरियस यूज ऑफ इंटरनेट बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस पर्पस की वजह से, बिजनेस पर्पस के लिए आप इंटरनेट का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते हो वो समझा रखा है। यूजेस ऑफ इंटरनेट बता रखे हैं। पहला, कम्युनिकेशन। दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, इस वजह से नहीं क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, बस इस वजह से, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ क्लियरली। ठीक है, रुक रुक के इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ रहे हो।
कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ लें आराम से, क्योंकि कल एग्जाम है, 1 घंटा देने में भाई कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, सिर्फ 1-2 घंटा इस वीडियो को दो, ध्यान से समझो, रीड करो जो मैंने नोट्स में डाला है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि कल आपके एग्जाम अच्छे चले जाए। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बस एक ही 1 घंटे की वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दूंगा कवर वन से। ठीक है। रिसर्च एंड मार्केटिंग एनालिसिस और उसके एडवांटेजेस लिखे हैं। एडवांटेजेस जैसे टाइम कॉस्ट करना, टाइम और कॉस्ट को सेव करना, एक्सपेंड ग्लोबल और इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बिब्लियोग्राफी जो होती है, फुटनोट साइटेशन जो होते हैं, उनके 2 एग्जाम्पल दीजिए और उनके बारे में समझाइए। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको ये बताना है। नीचे मैंने डिफरेंस लिखा है, ये डिफरेंस मैंने चैट जीपीटी से आपके लिए ढूंढ के निकाला है। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी क्या है और फुटनोट क्या है वो समझ लो। देखो, बिब्लियोग्राफी एक तरीके का सोर्स होता है, यानी जैसे मैंने ये सोर्स निकाला है ना, ये नोट्स बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए हैं? मैंने चैट जीपीटी से मान लो आपके लिए आंसर ढूंढे हैं। ठीक है, मैंने जेमिनाई से आंसर ढूंढे, डीप सीक से आंसर ढूंढे, या किसी बुक से रेफरेंस लिया है, या मैंने एसएलड्यू के मटेरियल से मैंने पढ़ के आंसर यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो, जहाँ से आप रेफरेंस लेते हो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी सिटेशन। और फुटनोट साइटेशन क्या होता है, यानी कि जब आप फुटनोट मतलब होता है पेज के नीचे आपने नंबरिंग देखी होगी, 1 2 3 4 होते हैं, वो फुटनोट साइटेशन होते हैं। ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है? तो यहाँ पे लिखे हैं पर्पस भी, प्लेसमेंट भी। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो देखो, बिब्लियोग्राफी जो है वो आखिरी पेज पे होती है रिपोर्ट के, और जो बॉटम में होते हैं वो फुटनोट होते हैं, इन पेज के बॉटम पे होते हैं। अरेंज स्टाइल कैसा होता है? अल्फाबेटिकली होता है, और नंबरिंग वाला होता है फुटनोट का। सॉरी इंटरप्ट के लिए भाई, वो कॉल आ जाता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? एपीएस स्टाइल पे। एपीएस स्टाइल जो है और साइटेशन जो है वो आप समझ लो। देखो, एपीएस स्टाइल में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एपीएस स्टाइल को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो आता है राइटर का नाम, यानी कि जिसमें आप एपीएस स्टाइल डालोगे तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कॉलम डालना है, उसके बाद ये आपको पी लिखना है, उसके बाद ये उसका पूरा नाम लिख के फिर उसके बाद एडिशन ईयर डालना है, यानी किस ईयर में अपनी साइटेशन जो है वो लिख रहे हो, 2016 है, 17 है, 18 है। उसके नीचे आपको डालना है रिसर्च का टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक क्या है और उसका एडिशन क्या है। वो हो जाने के बाद आप किस जगह के लिए वो लिख रहे हो, ठीक है, प्रिजनर एजुकेशन जो है वो कौन सी है आपकी, वो आपको मेंशन करनी है। ये एक स्टाइल है, आप इसी तरीके से लिखोगे। ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को याद करना है आपको एपी स्टाइल में, और ये सीक्वेंस एग्जाम में आ जाएगा तब आप बता नहीं पाओगे, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होती है साइटेशन की? देखो, इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि जो साइटेशन होते हैं वो ऑर्थर के बेस्ड पे होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और इसमें कोई भी अलग सोर्स का या प्लेगरिज्म का यूज नहीं होता। प्लेगरिज्म होता है अगर धोखाधड़ी ना हो जिस चीज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में बताना है। फॉर्मल के बारे में, इनफॉर्मल के बारे में, मैंने दोनों को यहाँ पे लगा दिया है, आप देख लो। फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से लिखनी है, वो यूजुअली लॉन्ग होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स यूजुअली शॉर्ट होती है। फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो फिक्स्ड फॉर्मेट में होती है, एक बॉक्स में होती है। और इनफॉर्मल जो होती है वो नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है, यानी कि उसका कोई ढांचा या उसका कोई प्रारूप नहीं होगा। ठीक है। पर्पस क्या है, दोनों के पर्पस देख लो। ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं ऑफिशियली, और वो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जा रही है। ठीक है। ओके। फीचर्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट की अगर हम बात करें, फॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या फीचर होते हैं, तो देखो, पहला फीचर है इसका टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, डिटेल एनालाइज होता है, रिकमेंडेशन होता है, और फीचर्स होते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के, और सिंपल लैंग्वेज होती है इसकी, आसानी से मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है। और अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट में जो सब कमेटी होती है वर्कर की डिमांड करते हैं, थ्रेटन स्ट्राइक्स वगैरह, तो उसमें रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करी जाती है सब कमेटी के लिए, ठीक है, वर्कर की डिमांड या थ्रेट स्ट्राइक वगैरह के लिए। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करके दी गई है, रिपोर्ट ऑफ सब कमेटी। अगर आप सब कमेटी को रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो तो आप लिखोगे टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सब कमेटी का वेलफेयर, फिर उसके नीचे आप डेट डालोगे। याद रखना, डेट का स्टाइल आपको शिकागो डेट स्टाइल लेना है, यानी कि शिकागो या अमेरिकन जो कि यूज होता है, यानी 15 मई 2026। आप ऐसे नहीं लिखोगे मई 2026 15, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको याद रखना है स्टाइल भी। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, कि भैया वर्करों की डिमांड क्या है और उनके स्ट्राइक्स क्या है। ठीक है। नीचे आपको कंटेंट डालना है। कंटेंट मैंने जो लिखा है इसको आप थोड़ा रीड करिए आराम से बैठ के, और देखिए इसमें मैंने क्या पॉइंट्स लिखे हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं।
ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आ जाते हैं नीचे, कमेटी ऑल्सो सजेस्ट। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको 1 घंटा इस पीडीएफ को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको इतना टाइम भी नहीं है कल के एग्जाम के लिए, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट में देखना चाहते हो, तो भाई आप नोट्स बाय कर सकते हो। मैं इससे ज़्यादा आपके लिए और नहीं कर सकता। अगर आप 1 घंटा निकाल के तसल्ली से वीडियो नहीं देख पा रहे हो, और आप अगर पूछ रहे हो कि भैया थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर दो, छोटी कर दो वीडियो, तो देखो आपने अभी पढ़ाई नहीं करी है, तो 1 घंटा अगर दे पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे तो भैया आप नोट्स बाय कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मिनिमम प्राइस जो है वो 200 है। और अगर आप इसके साथ नोट्स भी बाय करते हो, यानी PYQ के साथ नोट्स लेते हो, तो नोट्स की पीडीएफ और ये दोनों पीडीएफ आपको 300 में मिल जाएगी। और नेगोशिएशन भी हो जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप पे पता करते हो तो उसके बाद थोड़ा हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, यहाँ पे बिजनेस लेटर की इंपॉर्टेंस है। अगला टॉपिक आता है नोटिस इनवाइटिंग सजेशन एंड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। देखो आपको नोटिस लिखने को बोला है, और नोटिस ये पता है आपको 11 ट्वेल्थ में 10th में लिखते आए हो। नोटिस आपको लिखना है क्या, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए। सबसे पहले किस कंपनी का सेलिब्रेशन है आपको वो लिखना है। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप नोटिस या ड्राफ्ट लिखेंगे तो उसको आप इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, याद रखना बॉक्स में बंद करना इंपॉर्टेंट है। नोटिस लिखना है, उसके नीचे आपको मोटा मोटा हेडलाइन लिखनी है, बीच में नोटिस, किस दिन आप नोटिस पब्लिश कर रहे हो, नोटिस बता रहे हो आपको वो लिखना है। नोटिस में आपको सब्जेक्ट लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है नोटिस के अंदर। और नोटिस के जो मेन कंटेंट है उसको आपको बॉडी में लिखना है, यानी कि ये बॉडी जो है वो आपको इस तरीके से लिखनी है कि अगले मंथ फलाना फलाना डेट पे हमारा नोटिस होगा, उसके सजेशन क्या है, आइडियाज़ क्या है, क्या क्या आप एक्टिविटीज़ करने वाले हो, प्रोग्राम क्या है, इवेंट कल्चर क्या है, थीम क्या है, वो सब आपको उसमें बताना है। और जब ये पूरा हो जाएगा तब आपको ये बॉक्स लगा के इस तरीके से कर देना है क्लोज। ठीक है, बॉक्स लगाना कंपलसरी है, नोटिस लिखते हो, ड्राफ्ट लिखते हो या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो। ठीक है, साइड में बॉक्स लगाना कंपलसरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए। क्या है, इसके नीचे HR मैनेजर और ABC इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम डाल देना। अच्छा, अब हम बात करेंगे वैल्यू अप्रोचेस ऑफ नेगोशिएशन एंड गाइडलाइंस ऑफ ग्रुप डिसीजन। अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन क्या है, कम्पिटिटिव अप्रोच है नेगोशिएशन का। नेगोशिएशन का मतलब होता है बेसिकली ट्राई टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट। यानी कि देखो अप्रोच बता रही है। नेगोशिएशन मतलब होता है जैसे आप किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने जाओ, उसको बोलो कि भैया इतना नहीं इतना लगा लो, कम कर लो। काफी बार क्या होता है, विन विन अप्रोच हो जाती है। विन विन अप्रोच का मतलब है जहां पर वो कम कर लेता है पैसे और आप सब्जी सस्ते में ले जाते हो। काफी बार विन और लूज अप्रोच हो जाती है, यानी कि आप नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं सब्जी वाले से मगर वो नहीं मानता, तो उस जगह आपकी ज़ुबान खाली जाती है, तो वो विन लॉस हो गया। काफ़ी जगह लॉस लॉस अप्रोच हो जाती है, यानी वो आपको ठग लेता है दुकान वाला, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोचेज़ हैं, यहाँ विन विन, विन लूज़ ये सब बताया जाएगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है एक, और इसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़िंग अप्रोच होती है, ये पढ़ लेना। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड लाइफलाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी भाई इंटरप्ट के लिए, बीच में थोड़े कॉल्स वगैरह के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई काम तो लगे ही रहते हैं, काम से कहाँ भाग के जाएंगे, सुनो, है ना। अब आगे आप बात करते हैं आपकी स्टडी को लेकर, उस पे तो होता रहेगा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, यानी कम्युनिकेशन एज अ लाइफ लाइन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशनल गुड हेल्थ। कम्युनिकेशन प्रोसेस बताना है इसमें, लाइफ लाइन एज अ गुड हेल्थ किस तरीके से वो बताना है। इसमें कोऑर्डिनेशन आपका इंप्रूव होता है, देखो इंपॉर्टेंस लिखी हुई है सारी, ये इंपॉर्टेंस है। आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, डिसीजन सपोर्ट होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी काम को आप अच्छे से कर पाते हो, गोल्स अचीव कर पाते हो, आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो। मोटिव मोटिवेट्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेट्स होते हैं, और आपका उनके साथ एक रिलेशन क्या है, गुड गुड रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। ठीक है, यही क्या है, सारी की सारी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बिजनेस लेटर को ब्रीफ में आप डिस्कस कीजिए कि उसके अंदर राइट तरीके से, सही तरीके से क्या मैसेज डालना चाहिए। बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए आपको, ब्रीफनेस चाहिए, यानी बिजनेस पीपल जो है आपको ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्ट बात करी गई हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, और इस तरीके से आपको लिखना है बिजनेस लेटर। इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको नीचे चीज़ें बताई गई हैं। किसी भी चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको प्रॉपर लैंग्वेज, करेक्ट फॉर्मेट, पोलाइटली टोन और इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर आप किसी जगह प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो अच्छी तरीके से,
करेक्ट फॉर्मेट यूज कर रहे हो तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। आप पोलाइट टोन यूज कर रहे हो, यानी मैंने किसी को लेटर लिखा और भैया मैंने उसमें लिख दिया कि इस डेट पे आप नहीं आए तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, तो ये क्या है, पोलाइटली टोन थोड़ी होगा। पोलाइटली टोन यानी कि अगर आप किसी से निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, तो आप उसको प्यार से बताइए कि हमारे घर पे ये फंक्शन है, आपको यहाँ पे आना है, आप सह परिवार यहाँ पर उपस्थित होइए, ठीक है, हम आपके आभारी हैं। इस तरीके से पोलाइटली टोन इंप्रूव करनी, इफेक्टिवनेस यानी कुशलता दिखनी चाहिए अपने लेटर में जो लिखा है, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉन्वे टू राइट मैसेज। मैसेज को कॉन्वेइंग करने का एक सही तरीका क्या होता है, मैसेज को किसी तक भेजने का एक सही तरीका क्या होता है। अगर सही तरीके से मैसेज ना भेजा जाए तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है उसको समझने में। तो देखो एक गुड बिजनेस लेटर के यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं, गुड बिजनेस लेटर क्या होता है, ठीक है, और नीचे क्रिएट गुडविल लिखा है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 15 आ गए हैं, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, फाइनली आधे तो क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं। क्या रहा स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ए रिसर्च पेपर विद एग्जाम्पल। आपको विद एग्जाम्पल बताना है कि एक रिसर्च पेपर जो है जब आप बना रहे हो तो उसमें किस तरीके से क्या होगा। देखो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च पेपर जो है, पहला लिखा है टाइटल पेज होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, उसमें क्लियरली एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि यानी कि आपके टॉपिक्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्टडीज क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, यानी आपके रिव्यू का लिटरेचर होना, ठीक है, यानी आपने जहाँ जहाँ से वो रिव्यूज वगैरह उठाए हैं, किस ऑथर ने लिखे हैं, उसको कौन से सन में आपने लिखा है, वो होना चाहिए। आपने रिसर्च करी हो, उसमें रिसर्च मेथोलॉजी होनी चाहिए, आपने कहीं सर्वे करा हो, डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, सैम्पलिंग कहाँ से करी है, इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन कहाँ से करी है, हाइपोथेसिस कौन सी लगाई है, अनोवा है, अल्टरनेट है, नल हाइपोथेसिस, तो वो सब चीज़ आपको लिखनी है। डेटा एनालाइज करना है, डेटा में आपको पाई चार्ट, टेबल और बार ग्राफ जैसा यूज करना है, इससे और ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। फिर आपको कंक्लूजन डालना है, कंक्लूजन के बाद आपको रिकमेंडेशन डालनी है कि आपने जो फाइंडिंग्स वगैरह करी है वो कहाँ से ली थी, ठीक है। फिर बिब्लियोग्राफी आती है, बिब्लियोग्राफी का मतलब है जो भी आप बिब्लियोग्राफी बनाओगे उसमें आपको लिखना है कि आपने किस आर्टिकल से या किस गूगल पेज से ये फलाना फलाना टॉपिक आपने उठाया है और यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसका एक निचोड़ होना चाहिए पूरा। ये है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जहां पर आप इंप्रूव करते हो सारी चीज। अच्छा उसके बाद लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। हम पढ़ेंगे कि बिजनेस लेटर्स के कितने सिग्निफिकेंस टाइप होते हैं। आपको अच्छी गुडविल मेंटेन करनी है, सपोर्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रखनी है, क्रिएट प्रोफेशनल इमेज रखनी है, टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस ऑर्डर, रीड कर लो आप यहाँ से ध्यान से, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आता है डिफरेंट साइटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। साइटिंग मेथड्स कह रहा, साइटिंग मेथड जो होते हैं जब आप किसी भी ओरिजिनल सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हो तो प्रॉपर आपको उसको एक क्रेडिट देना पड़ता है, उस बंदे को क्रेडिट देना पड़ता है, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म हो जाता है, यानी आपने क्या करा है उसका कंटेंट चोरी कर लिया। अगर आप उसको क्रेडिट देते हो तो इसका मतलब है आपने फेयर यूज किया है, समझ रहे हो। तो साइटेशन में आपको एपीए स्टाइल में उसको साइटेशन देनी आनी चाहिए। एपीए स्टाइल क्या होता है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि एपीए स्टाइल में आपको सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पे नाम उस ऑथर का, फिर उसके बाद उसका ईयर लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद रिसर्च आती है, क्या रिसर्च करी है, उसका मॉडल कौन सा है वो लिखना होता है, फिर बिजनेस लिखते हो, फिर मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में बताते हो उसका, और नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो नीचे नाम लिखा है जैसे शर्मा आर। अब शर्मा जी ने कोई साइटेशन लिखी है मान लो 2020 में, तो वहां पे 2020 लिख के डॉट लगा दिया बीच में यहाँ पे। फिर लिखा है बिजनेस कम्युनिकेशन, भैया उन्होंने किस चीज के बारे में रिसर्च करी, बिजनेस कम्युनिकेशन की। उसके बाद ये रिसर्च कहाँ जा रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो उसके बारे में आपको बताना है। एमएलएम स्टाइल होता है एक, दो स्टाइल होते हैं, एक होता है एमएलए स्टाइल, एक होता है एपीए स्टाइल, दोनों में फर्क है। एमएलए जो है वो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, जो एपीए है वो आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब जो एमएलए है आपको इसको भी याद रखना है कि इसमें आप शर्मा जी लिखोगे उनकी कंपनी ये, और लिखोगे ऑक्सफोर्ड, और जो डेट है ना वो एमएलए में लास्ट में आती है। डेट यानी जो ईयर होता है रिसर्च का वो आखिरी में आता है, जबकि एपीए में क्या होता है, एपीए में ये चीज पहले आ जाती है। एपीए में देख रहे होंगे आप यहाँ पे ये चीज क्या है, पहले आ रही है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है और ये याद रखना। एपीए और एमएलए, एमएलए के अंदर कुछ स्टाइल होते हैं, एक स्टाइल होता है शिकागो। शिकागो स्टाइल में क्या लिखा है, यूज्ड इन हिस्ट्री रिसर्च राइटिंग, यानी हिस्ट्री राइटिंग का यूज किया जाता है, और इसके अंदर नोट्स और बिबिलोग्राफी भी आती है, यानी बिबिलोग्राफी भी डालनी है। फिर लिखा है हार्वर्ड स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल के अंदर आपको यूज ऑर्थर डेट और फॉर्मेट के अंदर एपीए स्टाइल में डालना है। फुटनोट और साइटेशन डालनी है आपको, साइटेशन फुटनोट बताई थी मैंने, यानी कि पेज के नीचे बॉटम नंबर आपको रेफरेंस वगैरह देना है, ठीक है।
चलिए, हमारी आधी पीडीएफ तो लगभग कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमने आधा पढ़ लिया है और अभी टाइम हो रहा है 25 मिनट लगभग। ठीक है, तो ये मान लो 25 मिनट और लगेंगे शायद, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी करवा दूंगा। 1 घंटे में अगर आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको कल एग्जाम के लिए, और आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं और इसमें से अगर 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, अगर 3 भी आ रहे हैं तो 18, 20, 25 नंबर आप एक वीडियो से जा रहे हो करके। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो से आपको कम से कम 40 से 50 नंबर की आराम से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप यूट्यूब पे छान मारोगे ना, वो एक वीडियो में यहाँ मिल रहे हैं आपको। इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतना ढूंढ लिया है आप लोगों के लिए, मेहनत करी है हमने कि एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन यूट्यूब के छान के डाल दिए हैं। इतनी मेहनत थोड़ी कोई करेगा। मैं भी वीडियो को पॉइंट वाइज या पार्ट वाइज बनाता तो मेरे व्यूज आते, पैसे आते, मगर हमने सोचा एग्जाम आ रहे हैं तो अभी फिलहाल आपका ध्यान है हमें। ठीक है, बस हाँ, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाएगी, बहुत रेयर भी नहीं हो पाएगी, तो प्लीज उसके लिए आप लोग मैसेज करना अगर आपको बाय करनी है तो। कह रहा है इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल जो है वो आपके माइंड में रखने हैं और ड्राफ्टिंग बिजनेस रिपोर्ट आपको बनानी है। ठीक है, चलो भाई, बिजनेस रिपोर्ट आपको बनाना सिखाएं। बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना कि बिजनेस रिपोर्ट क्लैरिटी में होनी चाहिए। क्लैरिटी के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज, अवॉइड कंफ्यूजन। यानी आपको कंफ्यूज नहीं करना है सामने वाले को। ठीक है, बहुत क्लियर शब्दों में आपको चीजें समझानी है। फिर लिखा है एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर लिखा है कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए, यानी कि अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है। छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है ये फालतू है, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर लिखा है उसके बाद कंप्लीटनेस, यानी कि वीडियोस में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीजें समझ आ रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद एक रिपोर्ट को लॉजिकली आर्ग्यूमेंट्स अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको रिलेवेंस रिपोर्ट बनानी है। आपको उसमें रिलेवेंट आइडियाज वगैरह लिखने हैं और टॉपिक्स होने चाहिए, और उसके साथ ग्रामर मिस्टेक और फॉर्मेट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामर, पंचुएशन होनी चाहिए, प्रोफेशनली पढ़ने में रीडेबल हो, अच्छी हो। ठीक है, ये नहीं है कुछ भी डाल दिया, उसमें विजुअल डाल सकते हो आप। विजुअल मतलब आप ग्राफ चार्ट डाल सकते हो, उससे और जल्दी समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए, यानी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, अभी हमारे 20 क्वेश्चन और रहते हैं, यानी 40 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है गाइडिंग्स ऑफ इंश्योर ई स्मार्ट ई मेल्स। कह रहा है पहला, ईमेल इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन टूल्स इन द बिजनेस क्लियरिटी। इस सब्जेक्ट के साथ साथ बीकॉम के सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, और आप अगर सभी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे ये रहा दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैंने डाल रखा है, वहां भी जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के एसेंशियल पार्ट क्या होते हैं। ये है बिजनेस लेटर की एसेंशियल पार्ट। देखो, बिजनेस लेटर सिंपल सा एक लेटर होता है। जब आप एक लेटर किसी को भेज रहे होते हो तो उसमें क्या लिखते हो, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम एसबीवी विद्यालय डाल देते हो। ठीक है, ऐसे फलाना। फिर उसके नीचे आप सैल्यूएशन डालते हो, फिर उसके नीचे आप बॉडी कंटेंट लिखते हो, फिर उसके नीचे आप जब लेटर क्लोज करते हो तो कंक्लूजन वगैरह डालते हो। ठीक है, तो वही सब चीजें जो है इस बिजनेस लेटर में भी डालनी है, उसी से बनता है एक बिजनेस लेटर। अगला लिखा है नेगोशिएशन के बारे में बताओ और जनरल गाइडलाइंस बताओ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन मतलब क्या होता है आपको पता है, नेगोशिएशन होता है बार्गेनिंग, यानी कॉम्प्रोमाइज करवाना या कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, मान लो मैं कहीं कुछ सामान लेने गया, कोई सामान 20-30 रुपए का है, मैंने बोला भैया कम कर लो थोड़ा, 15 का लगा लो, 10 का लगा लो। ये क्या है, नेगोशिएशन करना, बार्गेनिंग करना। नेगोशिएशन की अप्रोचेज आएंगी तो याद रख लेना, नेगोशिएशन की दो अप्रोच है। पहली विन विन, यानी जब आप बार्गेनिंग करते हो और आप जीत जाते हो। फिर आती है विन और लॉस, यानी कि जब आप बार्गेनिंग करते हो तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि आपकी बात नहीं मानी जाती और आपको ज्यादा रेट में सामान खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये विन लॉस हो जाती है। क्लियर है, चलें आगे, चलें आगे। समझ आ रहा है सबको, ध्यान से अच्छे से पढ़ो भाई, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ के जाओ और एग्जाम में, और कल आके ये कहो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसलिए आपको करवा रहा हूँ बैठ के। वो बात अलग है कि थोड़ा सा लेट हो गया, आखिरी दिन है आज, थोड़ा पहले वीडियो डालनी चाहिए थी, मगर
लेजेंड तो यार 1 घंटा पहले ही पढ़ते हैं ना एग्जाम से। तो आप सब क्या हो, लेजेंड ही तो हो, आप पढ़ने आए हो। तो यार लेजेंड के लिए 1 घंटा काफी है, बस में बैठे बैठे पढ़ लेना। नीचे कमेंट कर दो कि लेजेंड वॉचिंग बिफोर 1 आवर एग्जाम, लेजेंड वॉचिंग इन बस, इन एग्जाम हॉल, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। हाँ। अच्छा, नीचे लिखना है रिपोर्ट ऑन डिक्लाइनिंग एम्प्लॉय मोरल। देखो, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें एम्प्लॉय का मोरल जो है वो डिक्लाइनिंग कैसे करा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो रिपोर्ट कैसे लिखनी है, तो नीचे लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर। जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर या रिपोर्ट लिखनी आएगी ना, तो उसके ऊपर लिखा होगा मेंशन करके कि कौन सी जगह जाएगी या किस कंपनी को जा रही है रिपोर्ट, वो लिखना। उसके एचआर मैनेजर का नाम और डेट लिखना। डेट का स्टाइल मत भूलना, मैं बार बार बता रहा हूँ, डेट अमेरिकन या शिकागो स्टाइल में ही लिखनी है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट डाल देना कि आप किस चीज के रिगार्डिंग आप इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट जब आपकी तैयार हो जाएगी, आपको उसके नीचे बॉडी डालनी है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है और क्लोज लिखनी है। पहले तो कॉज लिखोगे, कॉज, और फिर उसके बाद बताओगे सारी चीजें, क्या क्या चीजें आपको लगी, जैसे पुअर कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, ठीक है, वो सब चीजें आप बताओगे उसको। फिर उसके नीचे आपको रेमेडीज वगैरह सजेशन बताने हैं कि आपको इसको ठीक कैसे करना है। आप ट्रेनिंग करवाओ अपने एम्प्लॉय की, उनको बात करनी नहीं आती, उनका तरीका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप ये सब चीजें उन्हें बताएंगे। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा, अगला इमेजिनरी मिनट्स ऑफ ए बोर्ड मीटिंग। देखो, हम पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग क्या होती है। आपको पता है बोर्ड मीटिंग क्या होती है? बोर्ड मीटिंग को आप किस तरीके से एक लेटर बना के दे सकते हो। कंपनी का नाम लिख देना, डेट लिखना, टाइम लिखना, वेन्यू लिखना। नीचे आपको एक नोटिस क्रिएट करना है। नोटिस में लिखना क्या है? आपको सबसे पहले लिखना है कि हम भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो चेयरपर्सन है, चेयरमैनशिप है, उनका नाम लिख दो। उनके नीचे लिख दो कि वो आज का एजेंडा क्या रखने वाले हैं, वो उस बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, वो सब चीजें इसमें मेंशन कर दो। ठीक है, कोई मुश्किल थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा है नोटिस अनाउंसिंग शिफ्ट ऑफ शोरूम्स। ये रहा। आई थिंक मेरे फोन की स्टोरेज भरने वाली है भाई, मूवीज इतनी ज्यादा डाउनलोड कर ली मैंने, लग रहा है स्टोरेज भरने वाली है। तो अगर वीडियो रुक जाएगी तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बना पाऊंगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो भाई मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फिर, या तो और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो एक बार रुक गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो स्टोरेज भरने से पहले थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करा दूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है? आधा घंटा, 40 मिनट्स के आसपास ही कर दूंगा। थोड़ा ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाएंगे वीडियो, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज की थोड़ी कमी है। तो मैं थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करूंगा तो पढ़ लेना। अगर आपको जल्दी लग रही ना स्पीड, तो फिर आप नोट्स परचेज कर लेना या थोड़ी स्पीड धीमी कर लेना। और जिन बच्चों को, काफ़ी बच्चों को मेरे को पता है धीमी लग रही होगी, उनको लग रहा होगा कि मैं 2x की स्पीड पे देखूंगा, ये भी काफ़ी धीमी लग रही होगी, 1 घंटे को भी वो 15 मिनट में करना चाह रहे हैं, तो भाई स्पीड तेज कर लेना उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। मेरे हिसाब से वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग खुद ही बोलोगे कि भैया बहुत बड़ी वीडियो बना दी है, ठीक है। और पता है प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बड़ी वीडियो बना दूंगा तो कुछ बच्चों को ठीक लगेगी, मगर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया ज़्यादा बड़ी बना दी, आप छोटा बना सकते थे। अगर वीडियो छोटी बन जाती है तो उनको लगता है कि वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी गई ये चीज़ें। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, आप एक एक चीज़ें समझा सकते थे। मैं आराम से एक एक टॉपिक को आराम से समझा सकता था और बना सकता था इसको 4-5 घंटे की एक अच्छी वीडियो। मगर एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपको मेरे समझाने से ज़्यादा आपको इसकी अभी ज़रूरत है, तभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बिल्कुल ऐसे मत बना करना फिर कि आपने बहुत छोटी कर दी, बहुत बड़ी कर दी। देखो, मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को सीधा बस कंटेंट मिल रहा है ना, आपको वो यूटिलाइज़ करने से मतलब है। आप कंटेंट देखिए, उसको पढ़िए, कहीं से भी मिल रहा है आपको, कोई भी अच्छा पढ़ा रहा है, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही तो जहाँ अच्छा मिल रहा है आप वहाँ पढ़ लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए इतना कर दे रहे हैं, उसमें क्या चाहिए आपको। ये हो गया। 28 पेज पे आ गए हैं, अभी 8 पेज रह रहे हैं, 8 से 10 पेज है। चलो देखते हैं, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 आ गए हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं भैया ने आपने समझाना ही बंद कर दिया, थोड़ा बहुत समझा रहे थे। आप इसे पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी चीजें। कौन मैसेज पे मैसेज कर रहा है भाई? देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में ना हम थोड़े बिजी रहते हैं ना, तो इस वजह से जो कॉल आती है वो
अभी बीच में देखा था आपने 2 बार कॉल आई थी, कैसे उसको काटना पड़ रहा है, ठीक है। वो इंटरप्ट करती है, परेशान करती है वीडियो में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ या फिर दिन में, तो कॉल ना करके आप मैसेज किया करिए, क्योंकि मैसेज को क्या है कि हम जैसे वीडियो फ्री होंगे तब देख लेंगे। अगर आप कोई कॉल कर देगा डायरेक्ट, तो कॉल में क्या है कि उसी टाइम उसको पिक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, वीडियो शूट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से ना फिर एक बार जो सिंक टूट जाता है ना, फिर दोबारा बनाने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। वीडियो बनाना आसान नहीं है, कभी कोई डिस्टरबेंस, कभी कोई, एक तो यहाँ पे शोर थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसको इग्नोर कर देना भाई। मैं ये वीडियो बनाने वाला तो वैसे था नहीं, मुझे लगा बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया कल एग्जाम है, कुछ बता दो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिर भी मुझे इसको कम से कम ये मान लो 3 घंटे से ऊपर लग गए क्वेश्चन ढूंढने ढूंढने में, और आपके लिए पीडीएफ तैयार करने में। लो जी, 6 पेज रह गए हैं, थोड़ा सा बस और देख लो। फुटनोट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। अगर आपको ये रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो नोट्स भी हैं रेडी। 150 के नोट्स हैं, 200 रुपीज़ की ये वाली PYQ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF मिलेगी, ठीक है। दोनों को इकट्ठे बाय कर लेना, 300 रुपये में दोनों मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप से। क्लियर है। जो लेना चाहते हैं वो जाके वहाँ पता कर लेना, मैसेज कर लेना। और ये PDF ही मिलेगी आपको, जिसमें आपको सारे PYQs के क्वेश्चन डाल रखे हैं। चाहे आप यूट्यूब से PYQ एक उठाओ, क्वेश्चन देखो और इससे मैच करके देख लेना, एक दो क्वेश्चन आराम से आपको मैच होंगे, ठीक है। और मैंने मोस्टली PYQs जो है वो छान के आपके लिए बनाई है, तैयार करी है। लो भाई हो गया, लास्ट है 37, 42 है शायद इसमें, 1 मिनट, 2-3 पेज रह रहे हैं। ये है AGM, इसका क्वेश्चन आएगा, देखो, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये जल्दी पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। सारे क्वेश्चन वही डाले हैं जो आने वाले हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड के बीच में डिफरेंस है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना, बड़ा करके थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बस, प्री रिक्विजिट्स ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अब आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन जितने भी कंप्लीट पूरी बुक के हो रहे हैं वो सारे एक वीडियो में डाल दिए हैं। कोई और वीडियो देखो ना देखो, इसको अगर आप करके चले जाते हो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर PYQ लेके आऊँ वो बता देना। और हाँ, ये रहा मेरा नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इतनी मेहनत करिए जो, उसके लिए थैंक यू।